Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our third standard, fifth chapter. Third standard का हम क्या करेंगे? Fifth chapter start करेंगे. Fun with logo. फन विद लोगो सीखेंगे आज. फन विद लोगो. लोगो का पढ़ेंगे और लोगो के साथ किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं अच्छा से वो देखेंगे. ठीक है बच्चों, चलो फन विद लोगो चैप्टर नंबर 5. ठीक है, चलो. टू राइट और ड्रॉ इन अ कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड. हमें कुछ भी लिखना हो, कुछ भी ड्रॉ करना हो, हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन इस तरह से देना है जो कंप्यूटर को समझ में आए. ठीक है, टू राइट और ड्रॉ इन अ कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन. An example of such a computer language is logo. कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है? लोगो. हमें इस तरह से बताना है कि कंप्यूटर को आसानी से समझ में आए और एक एग्जाम्पल दिया है जैसे कि लोगो है. लोगो इज़ द वन ऑफ द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड. लोगो एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को आसानी से समझ में आता है. द फुल फॉर्म ऑफ लोगो. अभी देखो लोगो का फुल फॉर्म क्या है? लोगो ओरिएंटेड ग्राफिक और चलो तो लोगों का फुल फॉर्म देखते हैं. तो लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. लोगों का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. ये किसका फुल फॉर्म है? लोगों का. LOGO. लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. ये किसका फुल फॉर्म है बच्चों? लोगों का. क्या? लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. ठीक है बच्चों, चलो. वी कैन यूज़ लोगो टू ड्रॉ फिगर, डू सिंपल कैलकुलेशंस एंड टू टाइप टेक्स्ट. हम लोगों किसके लिए यूज़ कर सकते हैं लोगो? तो ड्रॉ करने के लिए, कुछ फिगर ड्रॉ करना हो या फिर छोटे छोटे कैलकुलेशन वर्क करना हो या फिर लेटर्स टाइप करने हो. लोगो यूज़ पेन फॉर राइटिंग. लोगो से क्या क्या रहता है? वो पेन रहता है. पेन से लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीन पे. ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने कि यहाँ पे सब सिलेक्ट विलेक्ट लिख रही हूँ उस तरह से. ठीक है. दिस पेन इज ऑल नोन एज टर्टल. इस पेन को क्या कहते हैं? टर्टल कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? टर्टल. द टर्टल लुक लाइक अ स्मॉल ट्राइंगल. टर्टल किसकी तरह दिखता है? ये देखो छोटा सा ट्राइंगल की तरह दिखता है. किस तरह दिखता है बच्चों? छोटे से ट्राइंगल के जैसा. दैट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग लोगो. चलो अभी वो लोगो को समझते हैं. ये देखो ये है ना अपना टर्टल, ये अपना एक लोगो है. ठीक है, कमांड ओनली. इट हैज़ ओनली 2 पार्ट. इसके पास कितने? इट हैज़ 2 पार्ट्स. इसके 2 पार्ट्स है, हेड और टेल. क्या है बच्चों? हेड है और टेल है. इसके कितने पार्ट है? 2 पार्ट है. कौन से है? एक हेड है और एक टेल है. ये लोगों के कितने पार्ट है? 2. कितने? 2. एक हेड और टेल. द पॉइंटेड टॉप, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ऑफ द टर्टल इज नोन एज हेड. इसे क्या कहा जाता है? पॉइंटेड पार्ट को हेड. और ये जो एंड द बॉटम, बॉटम यानी नीचे वाला पार्ट है ना. देखो पहले वापस देखते हैं. चलो, द पॉइंटेड टॉप ऑफ द टर्टल. ये जो पॉइंटेड टॉप है उसे क्या कहेंगे बच्चों? हेड. और जो बॉटम पार्ट ऑफ इट इज़ नोन एज टेल. और ये जो नीचे वाला पार्ट है बॉटम, उसे क्या कहेंगे? टेल. ठीक है बच्चों, आपने टर्टल का देखा कितने पार्ट है? 2. एक क्या है? हेड और दूसरा है टेल. हेड कौन सा है? ऊपर पॉइंटेड वाला पार्ट. और टेल कौन सा है? बॉटम नीचे वाला पार्ट. ठीक है, ये क्या है? आपका टर्टल के 2 पार्ट है. चलो आगे देखेंगे. आगे क्या है? MS वर्ड विंडो लोगो. MSW लोगो. ये देखो ये फुल फॉर्म है. ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? MS वर्ड है. ठीक है, और फुल फॉर्म MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ द लोगो डिज़ाइन टू बी यूज टू इन विंडो. ये कौन सा है? जो विंडो में हम यूज़ करते हैं. MS लोगो है ना, MS वर्ड लोगो. स्टार्टिंग. अभी देखो स्टार्टिंग करना है तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे? तो पहले दो टू स्टार्ट MSW लोगो फॉलो दिस स्टेप. तो पहले कौन से स्टेप फॉलो करेंगे? पहले आप स्टार्ट में जाओगे, फिर ऑल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे, फिर क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो, फिर आपको अपीयर होगा. ठीक है,
तो आपने देखा किस तरह से स्टार्ट करना है आपको। फिर आपको पार्ट्स ऑफ, देखो अभी इसके पार्ट्स आएंगे स्क्रीन पे, तो कौन से वो देखेंगे। द विंडो दैट ओपन ऑन स्टार्टिंग, जो पहले स्टार्टिंग पे होता है MSW लोगो का, डिस्प्ले अ स्मॉल ट्राइंगल, तो पहले आपको छोटा सा ट्राइंगल दिखेगा सेंटर में, साइड है ना। दिस इज़ नोन एज टर्टल, छोटा सा जो ट्राइंगल होगा ऐसा, उससे क्या कहा जाएगा बच्चों, टर्टल। दिस पोजिशंस ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड होम, ये पोजिशन को क्या कहा जाएगा बच्चों, होम। क्या, होम। द टर्टल हैज़ टू हेड पार्ट्स, हेड एंड टेल। टर्टल्स के कितने पार्ट बताए थे, दो। कौन से, हेड और टेल, ऐसा है ना टर्टल, उसका ये क्या, हेड और ये टेल, ये दो पार्ट बताया था, ठीक है। द पॉइंटिंग पॉट, देखो हमने टर्टल के बारे में पढ़ा था, ऐसे टर्टल होता है। देखो द पॉइंटेड टॉप ऑफ द टर्टल इज नोन एज हेड, ये जो पॉइंटेड वाला है उसे क्या कहते हैं, हेड। और जो बॉटम पार्ट इज नोन एज, बॉटम पार्ट को क्या कहते हैं, टेल, है ना। ये आपने पहले भी पढ़ा और अभी भी पढ़ोगे। द लोगो विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, देखो अभी लोगो विंडो है, जो विंडो है उसको दो हिस्से में डिवाइड किया है, एक मेन स्क्रीन और एक कमांडर स्क्रीन। कितने में, मेन एंड कमांडर। चलो अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम मेन स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों, मेन स्क्रीन। देखो मेन स्क्रीन, ये देखो मेन स्क्रीन है, इट इज़ द एरिया वेयर द टर्टल मूव, यहाँ पे क्या होता है, टर्टल को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ पिक्चर ऑन दिस स्क्रीन, इस स्क्रीन पे हम कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ग्राफिक स्क्रीन, इसको क्या कहते हैं, ग्राफिक स्क्रीन। अभी कमांडर विंडो, क्या देखेंगे, कमांडर विंडो, इट इज़ द स्मॉलर एरिया, ये छोटा सा एरिया है जो मेन स्क्रीन में आता है। वेयर वी कैन टाइप कमांड, इसमें हम कमांड टाइप कर सकते हैं। उसके दो पार्ट है, इनपुट है और इनपुट है ना, इनपुट वाला है और एंटर वाला है। देखो पहले दो पार्ट है, तो चलो पहले क्या है, इनपुट वाला देखेंगे। इनपुट, इनपुट बॉक्स इन द स्पेस वेयर वी टाइप कमांड, इसमें हम आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कोई भी कमांड टाइप कर सकते हो। आफ्टर वी टाइप आपने जब कमांड टाइप कर लिया, वी प्रेस द एंटर की और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। आप क्या करोगे, एंटर की दबाओगे या फिर एग्जीक्यूट बटन। एंटर यानी हो गया, बाहर निकलोगे, एग्जीक्यूट यानी फिनिश हो गया वो लिख के आपका, ठीक है। फिर रीसेल लिस्ट बॉक्स, फिर क्या आएगा, रीसेल लिस्ट बॉक्स आएगा, उसमें क्या डिस्प्ले होगा, कमांड डिस्प्ले होगा, है ना, जो आपने डाला है। फिर लोगो कमांड है, फिर लोगो कमांड के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, व्हेन वी फर्स्ट स्टार्ट लोगो, जब हम पहली बार जब लोगो स्टार्ट करते हैं, द टर्टल इज़ ऑलवेज इन सेंटर, जब भी आप स्टार्ट करोगे तो टर्टल कहाँ होगा, सेंटर पे होगा स्क्रीन के। दिस इज़ द टर्टल होम पोजीशन, ये क्या होगा, टर्टल होम का पोजीशन होगा। वी कैन मूव द टर्टल फ्रॉम द होम पोजीशन बाय गिविंग कमांड, इसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेट अस स्टडी सम ऑफ द कमांड वाइडली यूज्ड इन MSW लोगो, चलो हम कौन से कमांड यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड कमांड। फॉरवर्ड कमांड क्या होता है वो देखेंगे। फॉरवर्ड कमांड मेक्स द टर्टल मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड देखो, फॉरवर्ड से क्या होता है, टर्टल आगे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ता है। बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स, उसके लिए भी स्टेप्स है। तो देखो पहले तो फॉरवर्ड कमांड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, FD, क्या है बच्चों, FD। लेट अस ट्राई, चलो हम ट्राई करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड लिखेंगे या फिर FD करेंगे, फिर प्रेस करेंगे स्पेस बार की जिससे हम जगह छोड़ते हैं ना। फिर टाइप इन द नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने नंबर्स चाहिए उतने हम टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो वो हो जाएगा। फ्रॉम एग्जाम्पल द कमांड FD50, अगर आपने FD50 किया, विल मूव द टर्टल, तो इससे टर्टल कहाँ मूव होगा, 50 स्टेप डायरेक्ट मूव होगा, है ना, ड्राइंग में। ऑफ इट हेड एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, तो इससे क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया, ऐसी स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया फॉरवर्ड का, वेरी गुड। फिर आप देखोगे बैकवर्ड कमांड, बैक कमांड, आपने फॉरवर्ड पहले फॉरवर्ड देगा, फॉरवर्ड आगे जाता है, बैकवर्ड पीछे जाता है। द बैक कमांड मूव द टर्टल बैकवर्ड, ये बैकवर्ड यानी पीछे की साइड जाएगा, है ना। बाय द गिवन नंबर्स ऑफ स्टेप, देखो इसके लिए भी सेम है लेकिन इसमें क्या होगा, आपको
बैक दबाना होगा या फिर BK, शॉर्ट फॉर्म क्या है BK, या और स्पेस बार की दबानी है, ठीक है। फिर बाद में आपको नंबर ऑफ़ स्टेप्स टाइप करने हैं और एंटर करना है, तो इससे क्या होगा, नीचे आएगा टर्टल, है ना। फॉर एग्जाम्पल द कमांड BK 50, आपने देखो BK 50 टाइप किया तो BK नीचे आएगा, है ना, बैक जाएगा। विल मूव द टर्टल बाय द 50 स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ इट टेल एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, तो इससे क्या होगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी और टर्टल पीछे की साइड जाएगा। डज नॉट टर्न इन हेड, पर उसका हेड वाइल मूविंग बैक, उसको मूव करते समय उसका हेड जो पॉइंट वाला पार्ट उसको मूव नहीं करना है। फिर चलो राइट कमांड, अभी क्या देखेंगे, राइट कमांड। द राइट कमांड टर्न द टर्टल हेड टूवर्ड्स द राइट साइड, राइट कमांड क्या करेगा, टर्टल का हेड राइट साइड घुमाएगा। इन द क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घड़ी के कांटे कैसे घूमते हैं उस तरह से ये टर्टल को भी घुमाएगा डायरेक्शन में, ठीक है। जितना डिग्री आपको चाहिए उतना आपको लिखना पड़ेगा। राइट का क्या है, राइट कमांड को आप क्या लिख सकते हो, RT लिख सकते हो। एग्जाम्पल RT 90, द टर्टल टू द राइट, तो ये 90 डिग्री टर्न होगा। देखो इसका एग्जाम्पल दिया है ना बच्चों यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया था, ये है आपका बैकवर्ड का, फिर आपने फॉरवर्ड का भी देखा था, है ना, फॉरवर्ड का, ये आपका फॉरवर्ड का एग्जाम्पल है, आपने फॉरवर्ड देखा कैसे टर्टल मूव होते हैं फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, है ना। फिर ये राइट का देखा, देखो कैसे राइट का मूव हो रहा है धीरे धीरे, है ना बच्चों। हाँ, तो ये डिग्री में आप घुमा सकते हो। पहले ये होम पेज पे होगा, फिर ऐसे ऐसे इतने इतने डिग्री, जितने डिग्री आपको चाहिए उस तरह से आप लिख के घुमा सकते हो, ठीक है, राइट साइड। फिर देखो अभी लेफ़्ट कमांड, पहले राइट पढ़ा अभी लेफ़्ट, लेफ़्ट में भी क्या होगा, देखो टर्टल कमांड टर्न द हेड, देखो अभी उसके हेड को हमने को लेफ़्ट साइड टर्न करना है, ठीक है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। और लेफ़्ट का क्या होगा, LT, क्या होगा बच्चों, LT। देखो एग्जाम्पल देखो, LT 90 विल टर्न द टर्टल टू द लेफ्ट बाय 90 डिग्री, LT 90 क्या करेगा, 90 डिग्री उसको घुमाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। देखो ये फिगर में दिया है ना किस तरह से घुमा रहा है ना। द फिगर गिवन ऑन द राइट साइड विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, देखो ये फिगर से आप आसानी से समझ सकते हो टर्टल किस तरह से चेंज होगा उसका पोजीशन, ठीक है बच्चों। द फिगर गिवन ऑन द राइट साइड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कमांड्स दैट विल हेल्प अस टू रोटेट द टर्टल, किस तरह से रोटेट करने में हमें हेल्प मिलती है। इफ़ वी गिव अ कमांड एंड लाइक RT 360 देंगे तो वो किस तरह से घूमेगा, वी विल नॉट एक्चुअली सी द टर्टल रोटेटिंग, दिस इज बिकॉज द टर्टल वुड हैव कंप्लीट वन टर्न एंड कम बैक टू इट ओरिजिनल पोजिशन, तो ये क्या होगा, हमें दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो फटाफट एक टर्न होकर आ जाएगा अपने पोजीशन पे, है ना बच्चों, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। चलो अभी होम कमांड देखेंगे। होम कमांड क्या होता है, मतलब अपने ओरिजिनल प्लेस पे आना। वी यूज़ होम कमांड टू ब्रिंग द टर्टल टू द सेंट्रल ऑफ द स्क्रीन, सेंट्रल पे लाने के लिए वो यूज़ करते हैं। द टर्टल ड्रॉ अ लाइन एज इट मूव टू द होम पोजिशन, जैसे ही वो था वो होम पोजीशन पे जाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेगा बच्चों, ठीक है। ये देखो आपका राइट और लेफ़्ट का पोजीशन दिख रहा है, ये फॉरवर्ड है ये होम है ना, ऐसे जाएगा, ठीक है बच्चों, देखा आपने, ठीक है। अभी CS कमांड क्या होता है, क्लियर स्क्रीन कमांड, क्या होता है, CS कमांड क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। वी यूज़ क्लियर स्क्रीन और CS कमांड टू इरेज द ड्राइंग ऑन द मेन स्क्रीन, जो भी ड्राइंग पे मेन स्क्रीन पे ड्राइंग है उसको मिटाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। द टर्टल रिटर्न टू द होम पोजीशन, तो इससे क्या होता है, टर्टल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। फिर देखो ST क्या होता है, ST कमांड, वी यूज़ क्लीन टेक्स्ट, इसमें हम टेक्स्ट क्लियर करते हैं, ठीक है, इसमें जो लिखा होता है वो जाता है। और ये वाला क्या था, क्लियर CS क्या था, क्लियर स्क्रीन, CS मतलब क्लियर स्क्रीन, और वो क्या है हमारा ST मतलब क्लियर टेक्स्ट, ठीक है, दोनों अलग है, वो स्क्रीन को क्लियर करेगा और ये टेक्स्ट जो लिखावट है उसको क्लियर करेगा। CT कमांड टू इरेज द कमांड इन द रीसेल लिस्ट, इसमें जो भी हमने लिखा होगा उसको हम क्लियर कर सकते हैं। चलो अभी हम देखेंगे HT और ST क्या होता है, हाइड द टर्टल, और ST क्या होता है, शो।
हाइड और शो करना। चलो पहले हाइड देखेंगे। इट इज़ यूज फॉर हाइडिंग द टर्टल सो दैट वी कैन सी द ड्राइंग मोर क्लियरली। ये देखो हाइड टर्टल क्या होता है, टर्टल को छुपाने के लिए यूज़ होता है, जिसके वजह से हम ड्राइंग अच्छे से देख पाए। हाइड द टर्टल एंड देन गिव अ कमांड। आप टर्टल को हाइड करते हो और कमांड देते हो FD50 द टर्टल विल स्टिल ड्रॉ अ लाइन। तो क्या होता है, टर्टल तो ड्रॉ करता रहता है लेकिन हम टर्टल को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने हाइड का कमांड दिया ना, हाइड द टर्टल किया। हाइड मतलब छुपा देना। आफ्टर हाइडिंग द टर्टल इफ़ वी वांट टू सी, अगर हमने टर्टल को छुपा दिया है और हम देखना चाहते हैं उसे वापस से, इफ़ वी वांट टू सी टर्टल अगेन वी यूज़ शो टर्टल। तो हम क्या यूज़ करते हैं, ST का फुल फॉर्म क्या है, शो टर्टल। ठीक है कमांड। तो इससे क्या होगा, इट डिस्प्ले द टर्टल बैक ऑन द मेन स्क्रीन। तो उससे क्या होगा, हमें टर्टल दिखाई देगा, है ना बच्चों। फिर देखो अभी आगे क्या है, एग्जिटिंग बाद में बाहर निकलना, ये सब टर्टल वटल बंद करना। ठीक है, MSW लोगो, इसमें से हम निकल रहे, टर्टल निकाल रहे, बाहर निकल रहे। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क विथ लोगो के साथ काम ख़त्म करने के बाद वी मस्ट एग्जिट लोगो, हमें लोगो को एग्जिट करना है। तो देयर आर 2 मेथड ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द लोगो, 2 तरीका है उससे बाहर निकलने का। एक तो टाइप बाय कमांड इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर की और एग्जीक्यूट। एक तो आप बाय कमांड टाइप करोगे, एंटर करोगे या फिर एग्जीक्यूट करोगे तो भी आप बाहर निकल सकते हो, या फिर क्लिक फाइल मेन्यू में जाके एग्जिट करोगे तो भी आप निकल सकते हो। 2 तरीका है, एक क्या करोगे आप सिंपली बाय एंटर करोगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, फाइल में जाके एग्जिट करोगे। ठीक है बच्चों, तो आपको लोगों के बारे में इतना समझ में आया, आपको फुल फॉर्म भी समझ में आया किसका क्या है, FT का क्या है, फॉरवर्ड, है ना, बैकवर्ड का भी समझ में आया, फॉरवर्ड का भी समझ में आया। देखो तो हमने कौन से देखे थे, एग्जिट कैसे करना है, फिर टर्टल को हाइड और शो कैसे करना है ना, ये भी देखा। फिर CT का मतलब क्या था, क्लियर टेक्स्ट था, है ना। CS का क्या था, क्लियर स्क्रीन पे जो है वो सब साफ करना। फिर लेफ़्ट कमांड का पढ़ा था, एल क्या था, LT, है ना। हाँ, फिर राइट टर्टल का पढ़ा था, RT था, है ना बच्चों। फिर बाद में किस तरह से टर्टल को मूव करना है, टर्टल के कितने पार्ट थे बच्चों, 2, एक क्या था हेड और दूसरा टेल, है ना। फिर टर्टल के बारे में पढ़ा था, स्क्रीन के बारे में, है ना, किस तरह से अपीयर होता है ना। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।